जगह हम सोचते कि भाई टीम 400, 450, 500 रन करे, पर हम्म। ये सीरीज में अगर आप 350 भी बना लो ना, तो एक हम्म। बहुत अच्छा स्कोर गिना जाएगा मेरे हिसाब से इस सीरीज में। तो मेरे हिसाब से दो फास्ट बॉलर जाने चाहिए, एक ऑलराउंडर होना चाहिए और दो स्पिनर होने चाहिए। स्पिनर हमारी स्ट्रेंथ है, केएल राहुल ओपन करेंगे वहां पर जायसवाल के सामने। पर ईश्वरन भी काफी अच्छे फॉर्म में है, भले ही उन्होंने जी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास नहीं किया इंडिया ए के आ, सामने। मैं ईश्वरन के साथ जाऊंगा क्योंकि आपने केएल राहुल को जी। कंसिडर किया ही नहीं है। आपको मिडिल जी। ऑर्डर की तरह उसको एक बैकअप की तरह लेके गए, आपको ईश्वरन आपका फर्स्ट चॉइस रहा है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जिसका इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस बहुत बेसब्री के साथ कर रहे हैं। और इस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि चंद दिन बचे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने में। और ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहेगा, या भारत इस सीरीज को एक बार फिर जीतेगा, यानी जीत की हैट्रिक क्या वो ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर लगा पाएंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारतीय खेमे की बात करें, लगातार प्रैक्टिस सेशन तो चल रहे हैं पर्थ में, लेकिन इन प्रैक्टिस सेशन से सवाल और उलझते चले जा रहे हैं। मसलन कि ओपन कौन करेगा, या पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट कौन सा होगा। ये तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे जो भारत के लिए लंबे समय तक खेले, और बहुत ही बारीक नजर वो रखते थे, क्योंकि विकेट के सबसे पास वो खड़े होते थे। हम बात कर रहे हैं देश के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, जो मैंने कम से कम देखा है, हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे। और सिर्फ दस्ताने की दास्तान की बात करेंगे, तो शायद ये दास्तान सैयद किरमानी के बाद किसी ने सबसे बेहतर ढंग से लिखी, तो उनका नाम नैन मोंगिया है। नैन मोंगिया इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। नैन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ढेर सारे त्योहार थे बीच में, और लगातार आपसे बातचीत की कोशिश भी हम सब कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि कहते हैं ना, वक्त की डिमांड भी है कि एक ऐसी शख्सियत से बात की जाए, एक ऐसी सीरीज के बारे में जो शायद पिछले कई सालों से बहुत हाइप सीरीज है, एशेज के बराबर उसको रेट किया जा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रिपरेशन दोनों टीमों की चल रही है? आप भी बहुत नजर बना के रखे होंगे। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अब टेस्ट मैच शुरू होने में बस चंद दिन बचे हुए हैं। शुक्रिया राजीव, आपने इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, इस इंटरव्यू के लिए मुझे काबिल समझा कि एनी टाइम, वक्तव्य। एनी टाइम बताओ। हाँ, तो बात यह है कि भाई बहुत कांटे का मुकाबला होगा। देखिए जिस जी। परिस्थिति में इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, 3-0 से हार के अपने घर में, वो भी न्यूजीलैंड के सामने, जो कभी हम्म। हुआ नहीं है इतिहास में। बहुत समय के बाद ऐसा परफॉर्मेंस इंडियन टीम के द्वारा देखने मिला। काफी निराश थे क्रिकेट प्रेमी, सारे फैंस, सारा देश। और सबसे ज्यादा खुद प्लेयर अपने आप से नाराज हो गए, जिस तरह का जी। प्रदर्शन उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने किया, खास करके बल्लेबाज। उस परिस्थिति में, उस वक्त पर, जब आप 3-0 से हार कर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, अपने ऑस्ट्रेलिया के घर पर जाके उनके सामने खेलना, वो भी पहला टेस्ट मैच पर्थ हम्म। में, जहाँ फास्टेस्ट विकेट कहा जाती है वर्ल्ड क्रिकेट में, और उनके लिए काफी आसान होता है बल्लेबाजी करना और गेंदबाजी करना उस विकेट पे। तो बहुत बहुत मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए। पर पहला दो टेस्ट मैच है, वो बहुत करीब से देखना होगा। जो भी टीम हावी रहेगी पहले दो टेस्ट मैच में, हम्म। वो ये सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि पर्थ में विकेट बाउंस ज्यादा होता है, उछाल ज्यादा है, गति से गेंद आती है। और फिर एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट है, जहां पर शाम को खेला जाएगा, वहां पर थोड़ी गेंद ज्यादा हिलती है, पिंक बॉल। तो वो बहुत करीब से देखना होगा मेरे हिसाब से। जी। 60-40 है, 60% ऑस्ट्रेलिया के पास है ये सीरीज, 40% इंडिया हम्म। के पास है। क्योंकि जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो बल्लेबाज है, काफी समय वहां पर खेल 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 कर आ चुके हैं, जी। गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी अच्छी है। एक रोहित शर्मा की कमी खलेगी पहले टेस्ट मैच में, शायद उम्मीद करते हैं दूसरे टेस्ट मैच में वो वापस आ जाए। पर हाँ, एक युवा खिलाड़ी और एक्सपीरियंस खिलाड़ी की वो जोड़ है हमारी टीम की। तो वो देखना जी। होगा कि किस तरह की शुरुआत दे पाती है और किस तरह की शुरुआत करती है दोनों ही टीमें, क्योंकि दोनों ही टीमों के पेट में गड़बड़ाहट जरूर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बटरफ्लाई तो जरूर होगा, क्योंकि प्रेशर जी। जरूर होगा। 2 बार ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे हार चुकी है। इंडिया इस परिस्थिति में कभी अपने आप को पाया नहीं है कि 3-0 से हार कर ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो बहुत कांटे का मुकाबला की उम्मीद करते हैं, और एक मजा आएगा वहां टेस्ट क्रिकेट खेलना और देखना, कुछ अलग ही चीज जी। होती है। नैन भाई, तीन जो बड़ी परेशानी भारतीय टीम के सामने वो ये है कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड हो चुके हैं,
और पेस बॉलिंग में क्योंकि शमी आपके लिए पहले टेस्ट मैच में नहीं है, तो वो भी एक सवाल है। और साथ में जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा और अश्विन को आप एक साथ खिला नहीं सकते, तो क्या नीतीश रेड्डी के साथ आप जाएंगे? नेट जो खबरें निकल कर आ रही कि उनको भी काफी प्रैक्टिस सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आप आइडियली क्या 11 देख पा रहे हैं यहाँ से? राजीव, यहाँ से बैठकर कहना बहुत मुश्किल है। जब तक हम स्क्वायर, जब तक विकेट नहीं देखेंगे, जी। तो यहाँ से कहना मुश्किल है। जी। पर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस का सवाल है कि अगर बहुत ज्यादा ग्रीन टॉप विकेट होती है, ज्यादा उछाल होता है, तो कुछ समझ में आता है कि तीन फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर, एक स्पिनर से जाएंगे। पर जहां तक जडेजा का हम्म। सवाल है, अश्विन का सवाल है, वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, और काफी हम्म। एक्सपीरियंस भी है उनको खेलने का उस परिस्थिति में। तो मेरे हिसाब से दो फास्ट बॉलर जाने चाहिए, एक ऑलराउंडर होना चाहिए और दो स्पिनर होने चाहिए। स्पिनर हमारी स्ट्रेंथ है, सो एक कंट्रोल भी कर पाएगी स्पिनर। जी। बॉलर तेज गेंदबाजी उनको आराम भी दे पाएगी, पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा कि किस तरह की विकेट मिलती है वहां पर। जी, ये नैन भाई, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेले हैं और आपने बहुत क्लोजली देखा भी है नेथन लॉयन को, जिस तरह से विकेटें मिलती हैं वहां पे। और क्योंकि आपने कहा कि दो स्पिनर खिलाया जाना चाहिए, क्या उसके पीछे का रीजन एक ये है कि स्पिनर्स को अच्छा बाउंस मिलता है? और दूसरा, क्योंकि नेथन लॉयन ने पर्थ में 26 विकेट ली है, जो सबसे ज्यादा विकेट है, तो एक स्पिनर का इतनी ज्यादा विकेट लेना पर्थ में के मैदान पे, यानी पेस बॉलिंग का हुआ है एक्चुअली। आप सही एरिया में अगर बॉल डालते हैं तो उसका फायदा मिलता है। क्या यही रीजन है आप दो स्पिनर खिलाना चाहते हैं पर्थ में? माफ कीजिए राजीव, पर मैं एक अनलकी क्रिकेटर हूं जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नहीं खेल पाया। टीम के साथ अच्छा। जरूर गया था, पर उस टीम ने मुझे नहीं, आप वापस गए भेज मतलब दिया था। ट्रैवल किया हुआ है आपने? जी। हाँ, ट्रैवल किया हुआ है, खेला नहीं हूं। पर जहां तक का वहां पर्थ का सवाल है, वहां विकेट काफी अच्छी होती है ऑस्ट्रेलिया में, बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजी करने के हम्म। लिए। स्पिनर्स को बाउंस भी ज्यादा मिलता है, हाँ स्पिन ज्यादा नहीं मिलती, पर बाउंस और अच्छा उछाल भी अच्छा मिलता है। तो मेरे ख्याल जी। से एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, एक्सपीरियंस के साथ उतरना होगा कि दोनों ही बल्लेबाज, अश्विन और जडेजा, दोनों ही बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब जी। से दो फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और दो स्पिनर से जाना चाहिए। पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा कि जगह हम सोचते कि भाई टीम 400, 450, 500 रन करे, पर हम्म। ये सीरीज में अगर आप 350 भी बना लो ना, तो एक जी। बहुत अच्छा स्कोर गिना जाएगा मेरे हिसाब से इस सीरीज में। नहीं भाई, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन को वहां पे रोका गया, एक और खबर निकल के आई, देवदत्त पड्डीकल को रोका गया है। ऋतुराज गायकवाड और बाकी जो खिलाड़ी थे जो इंडिया ए के साथ थे, उनको वापस भेजा गया। अभिमन्यु ईश्वरन तो चलिए स्क्वाड में थे, उनका बनता भी है। क्या कुछ संकेत आप देख रहे हैं? क्या अभिमन्यु ईश्वरन के साथ आप पारी की शुरुआत करवाएंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में वो फेल हो गए? या आप के राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ जाएंगे और फिर मिडिल ऑर्डर में आप देखेंगे कि सरफराज या ध्रुव जुरेल, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, या देवदत्त पड्डीकल को क्यों रोका गया? क्या ये एक सिग्नल के तौर पे आप इसको देख रहे बिल्कुल, क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए। अगर वो हील नहीं कर हैं? पाते, अगर उनका फ्रैक्चर हील नहीं होता दूसरे टेस्ट मैच तक, अगर और किसी को चोटिल हो जाता है कोई प्लेयर, जी। बल्लेबाज, जी। तो उनका वहां पर जो देवदत्त पडिक्कल ने रन बनाए, तो उनका काम में आना बहुत जरूरी हो जाता है टीम के लिए। जी। पर हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, जो संकेत मिले यहाँ पर, जो मीडिया संकेत दे रहा है, केएल राहुल ओपन करेंगे वहां पर जायसवाल के सामने। पर ईश्वरन भी काफी अच्छे फॉर्म में है, भले ही उन्होंने जी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास नहीं किया इंडिया ए के सामने। आप किसके साथ पर जाएंगे टेस्ट मैच में एज अ ओपनर? मैं ईश्वरन के साथ जाऊंगा, क्योंकि आपने केएल राहुल को जी। कंसिडर किया ही नहीं है। आपको मिडिल जी। ऑर्डर की तरह, उसको एक बैकअप की तरह लेके गए हैं। आपको ईश्वरन आपका फर्स्ट चॉइस रहा है, थर्ड जी। ओपनर जैसे टीम घोषित किया गया था, जब दो ओपनर्स थे, रोहित शर्मा, जायसवाल, और तीसरा ईश्वरन। तो मेरे हिसाब से ईश्वरन के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, ईश्वरन के साथ हम्म। जाना चाहिए। देखिए, आप जब तक मौका नहीं दोगे यंगस्टर्स को, जब तक आप ठीक से बैक नहीं करोगे, तो उनका कॉन्फिडेंस भी ग्रो नहीं होगा। केएल राहुल है जी। आपके पास, वो मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईश्वरन और शुभमन गिल का ओपन करना जरूरी है, भले ही रन ना किए हो उन्होंने, यशस्वी पर जायसवाल अपने है टीम के साथ। हाँ जी, जी। जायसवाल है और ईश्वरन है, वो जी। ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 पर केएल राहुल आ सकते हैं। गिल इंजर्ड हो गए तो केएल राहुल को आप नंबर जी। तीन पे ला सकते हो, या ईश्वरन को नंबर 3 पे ला सकते हो। आपके पास 4 नंबर पर विराट कोहली, और फिर बाकी के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है आपके पास। नैन भाई, ऑस्ट्रेलिया में तमाम मीडिया, जितने भी न्यूज पेपर्स हैं वहां पे, आपको तो पता ही है वहाँ किस तरह से ओपोनेंट टीम को लिया जाता है। लेकिन इस बार थोड़े बड़े पॉजिटिव नोट पे दो खिलाड़ियों की चर्चा बहुत ज्यादा है। एक विराट कोहली को लेके कि वो मास्टर है और कभी भी कमबैक कर सकते हैं, और साथ ही ऋषभ पंत का एक डर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में देखा जा रहा है। क्या आप सहमत हैं कि ये दो खिलाड़ी की फैक्टर हो गए इस सीरीज में?
ओ एब्सोल्युटली, आई थिंक देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आपको खेलना है, जीतना है उनकी सरजमी पर, तो आपको सभी प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना होगा। पर विराट हम्म। कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं पे भी जाएंगे तो किसी भी टीम को खौफ में रख पाते हैं। ऋषभ पंत जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी अपने जो एक्सीडेंट के बाद इस तरह का वो वापसी करेंगे। जिस तरह का उन्होंने बल्लेबाजी की है न्यूजीलैंड के सामने तीसरे टेस्ट हम्म। मैच में, जब तक वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया जीत जाएगी। उनके आउट होते ही टीम ढल गई, तो वो एक दबाव में रहेगी सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया खास करके। उनको मालूम है कि पिछले टूर में ऋषभ पंत ने क्या किया है। वो मैच जी। विनर है, अपने अपना खेलने का तरीका उनका अलग है। वो बेखौफ खेलते, काउंटर अटैक करते, और ऑस्ट्रेलिया के सामने उसी तरह की गेम खेलनी होगी। सबड्यूड होके नहीं खेलना होगा, काउंटर अटैक होके ही करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको बाहर निकलना है उनके चंगुल से। हम्म। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की भी थोड़ी बात करनी चाहिए। हम दो फाइनल हार चुके हैं नैन भाई उनसे। हम इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे, और उसके बाद वर्ल्ड कप हम अपने देश में हार गए। और हारे सिर्फ इस वजह से कि एक खिलाड़ी ऐसा था जिसको हम आउट ही नहीं कर पाए, और वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने अकेले दो फाइनल हमें हरा दिए, दोनों में शतक लगाया उन्होंने। क्या रीजन आप देख रहे हो, और ट्रेविस हेड के लिए क्या गेम प्लान आप सजेस्ट करेंगे एज अ विकेट कीपर? क्योंकि कहा जाता है विकेट कीपर का जो दिमाग है दूसरों से ज्यादा आगे चलता है। क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे ट्रेविस हेड को रोकने के लिए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी थोड़ा सा डावाडोल लग रही है डेविड वार्नर के जाने से, लेकिन वो ट्रेविस हेड शायद एक बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं जिस नंबर पे वो खेलने आते देखिए, हमारे फास्ट बॉलर को कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है कि भाई उछाल दे के हैं। शॉर्ट गेंदें नहीं डालनी, क्योंकि उनका वो ब्रेड एंड बटर शॉट रहेगा, हम्म। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना। अब जितनी लेंथ को आगे रखोगे, जितना बॉल को स्विंग कराने का मौका दोगे, उतना ही किसी भी बल्लेबाज, कोई भी महान बल्लेबाज हो, उनको वो ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप की लाइन अच्छी नहीं लगती, जहां पर लेंथ हम्म। आप आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, और स्विंग होती है। तो लेंथ परखना इंडियन फास्ट बॉलर के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा। और जितना जल्दी वो लेंथ को पकड़ लेंगे, उनके लिए वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा भी हम्म। शॉर्ट हुआ, वो लेंथ पे से शॉट खेल पाएगी, या उसी लेंथ से आपको स्टंप के ऊपर से गेंद निकल जाएगी, वो लीव कर देंगे। सो वो लेंथ जी। पकड़ना बहुत जरूरी होगा। वो शॉर्ट गेंदें नहीं डालनी है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है। हाँ, बीच बीच में जी। आपको शॉट बिल्कुल डालनी है, क्योंकि बैकफुट पे धकेलना है बल्लेबाजों को, और उनका वो वीक पॉइंट भी रहा है। पर देखना होगा कि किस तरह की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो भी दबाव में रहेंगे। उनके पास जी। वार्नर नहीं है अभी टीम में, तो उनके पास वो भी एक चिंता का विषय रहेगा कि कौन लंबी बारी खेलेगा। उनको लंबी बारी हम्म। भी खेलनी है और एक शॉट संभाल के भी रखना है। पर आप स्टीव स्मिथ को झांकिए नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की जी। बल्लेबाजी हमने देखी है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के सामने, वो अपने बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं वहां पर। उनका जो पैर चल रहा है, उनका जो कवर ड्राइव आ रहा है, जी। तो उनको भी बहुत संभाल के रखना होगा। उनको जितनी जल्दी आप आउट कर पाओगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जी। नैन भाई, दो ऐसे कैप्टन आमने सामने होंगे, फास्ट बॉलर हैं, और फास्ट बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा दूसरी तरीके से सोचते हैं क्रिकेट को। लेकिन पैट कमिंस का रिकॉर्ड ये बताता है कि बहुत ही शार्प कैप्टन है वो। जसप्रीत बुमराह का उनसे मुकाबला बतौर गेंदबाज भी और बतौर कैप्टन भी, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? इनएक्सपीरियंस, इंडिया के पास इनएक्सपीरियंस कैप्टन है, और जी। ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस कैप्टन है, जो दो आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुका है और काफी समय से कप्तानी कर रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जिस तरह हम्म। उन्होंने अपने आप को, टीम को ढाला है, जिस तरह टीम को संभाला है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है पैट कमिंस की। तो एक वो छोड़ तो उनका हावी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी अगर आप देखें, मिचेल स्टार्क भी है उनके पास, हेजलवुड भी है। सबसे बड़ा खतरा के तौर पे आप किसको देख रहे हैं नैन भाई, कि ये बॉलर है जो इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा रोल प्ले करेगा? हेजलवुड, आई थिंक हेजलवुड जी। वो एक गेंदबाज है जो ग्लेन मैकग्रा का डुप्लीकेट है। वो एक लाइन और लेंथ छोड़ता नहीं है, उनका टप्पा बहुत सही हम्म। है। और उनके पास वो इतनी गति भी नहीं है ज्यादा, पर इतनी गति है कि वो बल्ले को बीट कर पाए, स्विंग कर पाए गेंद को, और वहां तकलीफ कर पाए बल्लेबाजों के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। नैन भाई, दो विकेट कीपर्स के बारे में भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि एलेक्स कैरी और ऋषभ पंत डिसाइड करेंगे जिस नंबर पे वो दोनों बैटिंग करने आते हैं और जिस नेचर के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं। बीइंग अ विकेट कीपर, थोड़ा सा तो आपको भी लगता होगा कि चलो विकेट कीपर्स की चर्चा तो हो रही है, कम से कम थैंकलेस जॉब के तौर पे देखा जाता था। अब जो है, कीपर्स को ना सिर्फ आईपीएल में करोड़ों पैसे मिल रहे हैं, बल्कि सीरीज में भी देखा जाए तो सीरीज के सिकंदर के तौर पे भी देखा जा रहा है इन दोनों को। बिल्कुल, आज भी एक ऑलराउंडर का जमाना है। कोई भी विकेट कीपर हो या गेंदबाज हो, बल्लेबाजी करना बहुत आवश्यक हो गया है, किसी भी टीम के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी विकेट कीपर के लिए। जी। और ऋषभ पंत तो वर्ल्ड क्रिकेट में जाने जाते कि वो इस तरह मैच का रुख बदल देते, पर कैरी भी पीछे नहीं है। उनका जी। ऑफ लेट
फॉर्म अच्छा नहीं रहा, पर वो वापसी उन्होंने काफी अच्छी की है। और अब जब शुरू की विकेट जब गिर जाती है, तो नंबर 6 पर जो विकेट कीपर बल्लेबाजी करने आता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रखता है कि वो किस जी। तरह टीम को चलाता है, किस तरह लेटर ऑर्डर जो बैट्समैन है उनको लेकर खेलता है। वो भी लंबी बारी खेलते, काउंटर अटैक करते, तो वो भी अपने तरीके से मैच विनर है अपनी टीम के लिए। तो दोनों ही बराबरी पे खड़े हुए हैं यहाँ पर। आखिरी 3 सवाल नैन भाई। एक सवाल तो विराट कोहली को लेके 2018 की सीरीज में जब हम खेले थे तो हमारी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था वहां पे। हालांकि हम वो टेस्ट मैच हार गए, विराट ने 100 किया था। तो एक तो ये कि हारने का कितना इफेक्ट पड़ता है जब आप उसी मैदान पे दोबारा पहुंचते हैं, और विराट ने क्योंकि 100 किया है तो विराट के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं पर्थ के मैदान पे, क्योंकि उस इनिंग को बहुत हाईली रेट किया जाता है। देखिए, वो हिस्ट्री हो चुका है। अब किस जी। परिस्थिति में आज उतर रहे वो देखना बहुत जरूरी होगा। जी। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लेट अच्छा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, पर वो महान बल्लेबाज है, काफी जी। एक्सपीरियंस है। और उनको ऑस्ट्रेलियन की गेंदबाज बहुत अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पर उनको डालेंगे। उनकी बैटिंग जो है वो निखर कर आती है इस तरह के ऑपोजिशन जी। के सामने, इस तरह के ऑपोजिशन की गेंदबाजों के सामने। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि उनका जो बेस्ट है बैटिंग का, वो इस सीरीज में हमें देखने मिले, यही उम्मीद करते हैं। वो टीम के लिए भी अच्छा है। जी। नहीं भाई, क्योंकि आईपीएल का भी ऑक्शन होने वाला है और कीपर्स के बारे में इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि आप विकेट कीपर है तो आपके लिए तो खुशखबरी है। और काश आप खेल रहे होते तो एक विकेट कीपर और हम ऐड कर लेते उसमें। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि टॉप 5 कोई जिसपे बोली लग सकती है वो सारे विकेट कीपर हैं। बटलर को क्योंकि रिलीज किया गया है, फिर ऋषभ पंत है, ईशान किशन है। आप कैसे देखते हैं कि आपके नजर में टॉप 3 विकेट कीपर कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा बोली लग सकती है? वो सारे ही, बिल्कुल सारे ही है राजीव। नहीं, आपको रेट करना ये पड़े अगर ये तो कैसे करेंगे? ऋषभ पंत है, बटलर है, ये दो तो खूब कमाएंगे। जिस तरह की उन्होंने जी। बल्लेबाजी का उनका जो तौर तरीका है, जिस तरह की उनकी कप्तानी है, जिस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस है T20 फॉर्मेट खेलने के लिए, दो बहुत महान विकेट कीपर बल्लेबाज हम्म। है। उनके ऊपर अच्छी खासी बोली लग सकती है। और अपने अंदाज में मैच विनर भी है, किसी भी परिस्थिति जी। से उस टीम को वो जितवा लाएंगे। नहीं भाई, क्योंकि विकेट कीपर्स की चर्चा हो रही है इस समय, इंडिया में 5 विकेट कीपर्स ऐसे हैं जो व्हाइट बॉल के भी कंटेंडर हैं और रेड बॉल के भी। संजू सैमसन, फिर ऋषभ पंत, ईशान किशन, ध्रुव जुरैल, और साथ में जितेश शर्मा। अ, अगर टॉप 3 इनमें से चुनना हो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन तो आप किसको चुनेंगे? संजू सैमसंग है, ध्रुव जुरैल है, अच्छा। और ईशान किशन है। ये दोनों ही, ये वो ये आप तीनों व्हाइट ही बॉल के लिए बहुत, चुन रहे हैं? बिल्कुल व्हाइट बॉल के लिए जी। बहुत बढ़िया, अच्छे फॉर्म में भी है, अच्छे बल्लेबाज भी है, अच्छे विकेट कीपर भी है। और ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका यही कहता है। जी। चलिए नैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम, जिस तरह आपने कहा थोड़ा परसेंटेज ज्यादा आपने दिया है कि हम हो सकता है हैट्रिक भी लगाए, और जिस तरह से आपने सजेस्ट किया कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, यानी आप अपने दोनों स्पिनर्स के साथ जाएं, ये भी एक अच्छा सजेशन है, क्योंकि ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारतीय टीम हो सकता है अपने दोनों स्पिनर खिलाए, ये देखते हुए कि वहां पर बाउंस अच्छा मिलता है स्पिनर्स को। उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक राइट कॉम्बिनेशन भारतीय टीम ढूंढ पाएगी पर्थ टेस्ट मैच से पहले, और जीत के साथ सीरीज का आगाज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नैन भाई हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया राजीव।